गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 20 सितंबर और आज के इस सेशन में 20 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को आप सभी एक बार शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बजरंग पूनिया ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। कोलकाता में हुआ कला महोत्सव का भव्य आयोजन। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे में स्वच्छता पखवाड़ा किया लॉन्च। 19वीं भारत आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक 2022 कंबोडिया में हुई आयोजित। जापान में नानमडाल तूफान ने मचाई तबाही, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। गुजरात में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा रक्तदान अभियान। मगध विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक शैलेंद्र को 24 सितंबर को मिलेगा एनएसएस पुरस्कार। शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार शुरू की अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का एक दिन महिला विधायकों के नाम, महिलाओं के मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम गहलोत ने 512 नई इंदिरा रसोइयों का वर्चुअली किया शुभारंभ। 8 रुपए में मिलेगा एक वक्त का खाना। अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जो कला महोत्सव का आयोजन किया गया है, ये किया गया है कोलकाता में। कहाँ पर किया गया है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, ये कोलकाता में किया गया है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय कला और संस्कृति फाउंडेशन बेंगलोर और भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो भारत के विविध कला रूपों को प्रदर्शित करना। इसका उद्देश्य है भारत के जो प्रमुख कला रूप है उन्हें प्रदर्शित करना। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। तो कोलकाता से पहला पॉइंट याद रखेंगे, अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो वाला देश का पहला शहर कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो कोलकाता होगा। अंडर वाटर मेट्रो जो है यहां शुरू होने की संभावना जताई गई है 2023 तक। ठीक है, एशिया का सबसे गहरा स्टेशन, एशिया का सबसे गहरा दूसरा स्टेशन कहां पर बनेगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे कोलकाता में बनेगा। पहला कहां पर है? तो हांगकांग में है। क्लियर? केरल से आप सभी रिलेट कर सकते हैं। ओणम कहां मनाते हैं फ्रेंड्स? ओणम कहां पर मनाते हैं? तो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तेलंगाना से रिलेट करेंगे। बोनालू उत्सव कहां पर मनाते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। गोवा से आप सभी रिलेट करेंगे। सिग्मो फेस्टिवल, सिग्मो जो उत्सव है ना फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया जाता है गोवा राज्य में। अब आप लोग बताइए कि मकरबिलक्कू त्योहार है फ्रेंड्स, ये कहां मनाया जाता है? मकरबिलक्कू त्योहार कहां मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, ये किससे रिलेटेड थे? ये थे कथक से, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप सभी याद रखेंगे। भारत के कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं फ्रेंड्स? भारत के कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कुल कितने हैं? 8 हैं। कथक कहाँ का है? तो कथक है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, कथक है उत्तर प्रदेश का। ठीक है,
खजुराहो नृत्य महोत्सव ये कहाँ मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर मनाते हैं फ्रेंड्स? तो इसे बनाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। संगाई महोत्सव इसका आयोजन किया जाता है मणिपुर में। संगाई फेस्टिवल है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 19वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो फ्रेंड जो आसियान समूह है इसकी जो 19वीं बैठक हुई है ना आर्थिक मंत्रियों की, वो हुई है कंबोडिया में। कहां पर आयोजित की गई है फ्रेंड्स? तो कंबोडिया में की गई है, जिसकी सह अध्यक्षता भारत और कंबोडिया ने मिलकर करी है। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे सह अध्यक्षता की गई है भारत और कंबोडिया के द्वारा, ठीक है। फ्रेंड्स इस बैठक में सभी 10 आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ देशों के आर्थिक मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें किसने भाग लिया है फ्रेंड्स? तो आर्थिक मंत्रियों या उनके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। बैठक कहाँ हुई है? कंबोडिया में आयोजित की गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं आसियान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट याद रखेंगे, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का ये संगठन है। यह क्षेत्रीय समूह है जो आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है। स्थापना कब की गई थी? तो अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो मुख्यालय है जकार्ता में। जकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की कैपिटल है। इंडोनेशिया की नई राजधानी बन गई है नूसंतारा, ठीक है। जकार्ता किस द्वीप पर है फ्रेंड्स? तो ये है जावा द्वीप पर। ये भी आप सभी को याद रखना है, किस द्वीप पर है फ्रेंड्स? तो ये जावा द्वीप पर है। आगे बढ़ते हैं। तो आसियान में जो सदस्य देश है फ्रेंड्स, वो आप कलरफुल में देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से सदस्य देश हैं, जो कि आप मैप में देख सकते हैं फ्रेंड्स। आसियान 10 सदस्य देशों में शामिल है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब किसके सदस्य देश हैं? आसियान के, ठीक है। वर्ष 2022 को आसियान भारत का मित्रता वर्ष घोषित किया गया है। ये पॉइंट याद रखेंगे आप सभी कि वर्ष 2022 जो है ना फ्रेंड्स, इसे आसियान और भारत का मित्रता वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मानसून सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है? फ्रेंड्स ये आगामी परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए याद रखेंगे। तो ये कहां पर किया गया है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर किया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के में किया गया है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र है वो 19 सितंबर 2022 से लखनऊ में शुरू हो गया है। ये कब तक चलेगा फ्रेंड्स? तो विधानमंडल का जो मानसून सत्र है ये 19 से 23 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 22 तारीख को महिलाओं के लिए इसे आरक्षित रखा गया है। यानी कि महिला विधायकों के लिए एक दिन ये आरक्षित रखा गया है, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी, कहां पर? उत्तर प्रदेश विधानमंडल में, ठीक है। इसमें महिला प्रतिनिधि महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। किससे? जो महिलाओं से रिलेटेड मुद्दे हैं उन पर ये चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रत्येक महिला सदस्य को कम से कम 3 मिनट, अधिकतम 8 मिनट बोलने का अवसर मिलेगा। और फ्रेंड देश में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है, जो कि कहां पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। फ्रेंड्स याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधायिका है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में कैसी विधायिका है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है।
ऊपरी सदन को विधान परिषद और निचली सदन को विधानसभा कहा जाता है, यह आप सभी को पता होगा, है ना। विधान परिषद में 100 सदस्य हैं और कुंवर मानवेंद्र सिंह विधान परिषद के इस समय अध्यक्ष हैं। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे कि वर्तमान विधान परिषद में कुल 6 महिला सदस्य हैं। कितनी है फ्रेंड्स, याद रखेंगे कुल 6 महिला सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं विधानसभा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहली विधानसभा कब गठित की गई थी? 8 मार्च 1952 में, ठीक है। वर्तमान विधानसभा 18वीं विधानसभा है जिसका जो गठन किया गया है, जो वर्तमान में 18वीं विधानसभा है, इसका गठन किया गया था 11 मार्च 2022 को, ठीक है। सदन में कुल सदस्यों की जो संख्या है फ्रेंड्स वो कितनी है? तो 401 है, जो देश में सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें कहां पर हैं, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वर्तमान में सदन महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 47 इसमें महिलाएं हैं फ्रेंड्स, और सतीश महाना विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी विधानमंडल और विधानसभा से रिलेटेड उत्तर प्रदेश की, तो याद रखेंगे आप सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजरंग पूनिया ने सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो बजरंग पूनिया है इन्होंने हाल ही में कौन सा पदक जीत लिया है फ्रेंड्स? तो इन्होंने जीत लिया है कांस्य पदक। ये किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? तो ये आपकी किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था बेलग्रेड सर्बिया में, ठीक है। और साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और ये जो बेलग्रेड सर्बिया में इन्होंने पदक जीता है ना, ये इनका चौथा पदक है फ्रेंड्स, ये इनका चौथा पदक है। इससे पहले इन्होंने बुडापेस्ट हंगरी में 2013 में कांस्य पदक जीता था। बुडापेस्ट 2018 में रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया था। नूर सुल्तान यानी कि कजाकिस्तान में इन्होंने 2019 में कांस्य पदक जीता था। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बजरंग पूनिया को आप सभी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खबरों में रहा नान माडोल, ये क्या है फ्रेंड्स? खबरों में रहा नान माडोल क्या है? तो फ्रेंड्स ये एक तूफान है। क्या है ये? एक तूफान है जो कि इस समय जापान में तबाही मचाने पर लगा हुआ है। कहां पर? जापान में ये आया है, याद रखेंगे ये एक तूफान है। हो सकता है आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाए। डिस्कस कर लेते हैं जापान के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स मैप में आप सभी देख सकते हैं ये है जापान। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, ठीक है। टोक्यो किस द्वीप पर है? तो टोक्यो है होन्शु द्वीप पर, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वच्छता पखवाड़ा किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड जो स्वच्छता पखवाड़ा है जो कि सफाई से रिलेटेड है, ये लॉन्च किया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा। किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो ये रेल मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, सफाई से ये रिलेटेड है। और ये 16 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? फ्रेंड जो राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार है ये दिया जाएगा शैलेंद्र कुमार। किसे दिया जाएगा फ्रेंड्स? तो ये शैलेंद्र कुमार को दिया जाएगा और ये पुरस्कार इन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी है जो कि झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पुरस्कार कब दिया जाएगा इन्हें? तो राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस यानी कि 24 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दरबार हॉल में इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। किसे दिया जा रहा है? तो शैलेंद्र को दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रमुख पुरस्कार है जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहा था। डॉक्टर अनंत प्रसाद साहू को झारखंड में सामाजिक संगठन
दीदी जी फाउंडेशन ने हाल ही में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान 2022 से सम्मानित किया है। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना फ्रेंड्स, इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स 512 नई इंदिरा जो रसोइयां बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा इन रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। और शुभारंभ किसने किया है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली तरीके से इनका उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स 8 रुपए में इन रसोइयों पर एक समय का भोजन दिया जाएगा। ठीक है, 8 रुपए में इन रसोइयों पर एक समय का भोजन दिया जाएगा, जो कि राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस क्षेत्र के लिए पहली बार कई अरब डॉलर की अंतरराष्ट्रीय वित्त सुविधा की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र ने ना कई अरब डॉलर की जो अंतरराष्ट्रीय वित्त सुविधा शुरू की है वो की गई है शिक्षा के लिए। किसके लिए शुरुआत की गई है फ्रेंड्स? तो शिक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। शिक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और फ्रेंड्स इस नई पहल से निम्न व मध्यम आय वाले देशों में शिक्षा कौशल विकास को सुधारने के लिए सहयोग किया जाएगा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। शुरुआत में यह जो वित्त पोषण है वो 2 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा और इस सुविधा को 2030 तक 10 अरब डॉलर तक बढ़ने की भी उम्मीद है। ठीक है, शिक्षा के लिए ये शुरू किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अब डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना की गई थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सदस्य देशों की संख्या 193 है और वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया के सबसे बड़े रक्तदान अभियान की शुरुआत किसने की है? तो आज सभी को ज्ञात होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया गया था। उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुजरात सरकार द्वारा, किसके द्वारा फ्रेंड्स? याद रखेंगे, गुजरात सरकार के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े रक्त अभियान की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स ये अभियान कब से कब तक चलेगा? ये अभियान कब से कब तक चलेगा? तो ये 17 सितंबर से शुरू हुआ है और 1 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये ध्वनि से रिलेटेड है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स कहां पर है? केरल में है। ठीक है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? लखनऊ में है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस के द्वारा की गई थी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बन रहा है? तो इसे हरियाणा में एक हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी, वहीं पर इसे बनाया जा रहा है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुनीश्वर नाथ भंडारी को।
अगला क्वेश्चन था, चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो प्रशासक के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नंदा देवी है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, सिरोही लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईपुसम किस भारतीय राज्य में एक धार्मिक फेस्टिवल है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीएसएलवी का सही विस्तारित रूप क्या है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रोज सुबह 9 बजे जीके जीएस की लाइव क्लास रहती है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से जीके जीएस आपको इस क्लास में पढ़ाया जाता है। चारों ऑप्शंस को डिटेल से डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।